ये तो बहुत ही सालों से ये प्रोग्राम चल आ रहा है और हर साल ये प्रोग्राम और भी भव्य होता चला जा रहा है और ये दिखता है जो प्रबंधन है ये यहाँ का वो और स्ट्रांग हो रहा है और लोगों की श्रद्धा इस पे बढ़ती जा रही है। ब्रिटिश काल के आगे से ही बाबा जी का कहा नहीं जा सकता, पूर्वज ही बता सकते कब उनको बैठाया, पर रह गई यहाँ विशाल बरगद का पेड़ था और जब यहाँ पर लोगों ने कुछ असामाजिक तत्वों ने सामान फेंका जिससे कि बस्ती का पूरा आग लग जाता, ऐसा कुछ नहीं हो पाया तो लोगों ने कहा ये चमत्कार जगह है, तो पूर्वजों ने यहाँ पर बाबा को स्थापित किया। आज बाबा का ये वो रूप है कि सभी लोग काली घाट की तरह दक्षिणेश्वर की तरह यहाँ आकर माथा टेकते हैं। एक हनुमानगढ़ी अयोध्या है, दूसरा हनुमानगढ़ी ठनठनिया में है, इसके सिवा कोई हनुमानगढ़ी नहीं और हम लोग आज उनके समर्पित हैं और उनके समर्पित होने के नाते आज 28 साल से हम लोग इनकी सेवा करने पर तत्पर हैं और जयंती इनकी मना रहे हैं। जैसे कि हम लोगों को इस मंदिर की इतिहास के बारे में पता चला कि पहले यहाँ पे एक बहुत भव्य वृक्ष हुआ करता था और उसी वृक्ष के कारण ही यहाँ पे हनुमान जी प्रकट हुए और उसके कारण जो लोगों में एक श्रद्धा है, बहुत सारे स्वजातीय भाई, हिंदुस्तानी, बंगाली सभी लोग यहाँ पे आते हैं और हज़ारों की तादाद में यहाँ पे रोज़ के रोज़ पूजा हो रहा है। तो ये जो एक माहौल बनता जा रहा है और जैसे कि आप जानते हैं कि ये सब बहुत ही एक तरीके का, दोनों हिंदू और मुस्लिम समाज दोनों ही आसपास रहते हैं, लेकिन इतने सुचारू तरीके से सब प्रोग्राम चल रहा है और यहाँ पे मंदिर दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। ये दिखाता है हमारे भाईचारे को और मंदिर के कितने सुचारू तरीके से प्रोग्राम चल रहा है उसके बारे में बताता है। देखिए जो भी आज रिलीजन को लेकर जो इशू बन रहा है वो इसलिए है कि बहुत कई जगह आप अगर ये सब जो भी आप रैली में चले जाइए ना, अधिकतर लोगों को क्या इशू है वो पता ही नहीं है। तो उसका कारण है साक्षरता। अगर लोगों के पास सही साक्षरता रहेगा, सही ज्ञान रहेगा, चाहे वो वक्फ बिल हो चाहे और भी कुछ हो, अगर उन लोगों को सही से ज्ञान दीजिए तो शायद वो लोग चीज़ों को लॉजिकली आर्ग्यू कर सके। यहाँ पे अभी तो कोई आर्ग्यूमेंट ही नहीं है, यहाँ पे बस एक झोंक है, उस झोंक में चले जा रहे हैं और उससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। तो ज़रूरी है कि हर समुदाय के बच्चों को, युवाओं को, उनके अंदर वो साक्षरता लानी चाहिए और एक समाज में जागरूकता लाना चाहिए, चाहे वो हम अपने धर्म को लेकर हो चाहे अन्य धर्म को लेकर हो। अगर हम वो सब तरीके से वो सभी चीज़ों को प्रासंगिक करते हैं कि क्या मतलब है इसका, तो शायद इन सभी तनाव को बहुत ही कम किया जा सकता है। वैसे हनुमान जी को लीजिए, हनुमान जी क्या है, शक्ति का प्रतीक है, लेकिन सेवा ही उतना ज़्यादा उनमें था कि राम काज करीबे को आतुर, हमेशा राम के काज करने के लिए आतुर रहते हैं। तो वैसे ही हम लोग हनुमान जी के लिए है कि उनके काम करने को आतुर है। ये कार्यक्रम 4 दिन का है, आज से तो शुरू हुआ है और ये 14 तारीख तक चलता रहेगा। आज हमारा माता जी का ओपनिंग हुआ है और आज सुबह 8 बजे से अखंड रामायण पाठ आरंभ हुआ है। कल 8 बजे ख़त्म होगी, समाप्त होगा और उसके बाद माने यज्ञ होगी। यज्ञ में कम से कम 300, 400, 500 आदमी का भीड़ होता है। उसके बाद 3, साढ़े 3 बजे बाबा का 56 भोग लगेगा। 56 भोग में आरती होने के बाद प्रसाद वितरण होगा, पुनः फिर बाबा का श्रृंगार होगा। रात को माता जी का जागरण होल नाइट होगा। सुबह 6 बजे ख़त्म होगा, 9 बजे से आरंभ होगा, 6 बजे ख़त्म होगा। दूसरे दिन थोड़ा सा रविवार होने के नाते हम लोग कुछ नहीं करते, सोमवार को हम लोग भोग का प्रसाद वितरण करेंगे, भंडारा जिसे कहते हैं। उसके बाद माता जी का विसर्जन करेंगे। यही हम लोग का कम से कम 28-30 साल हो गया इसको, और इसके आगे तो हमारे पूर्वज लोग रहते थे, वो लोग करते थे। मंदिर का बहुत सा बड़ा इतिहास है और ये मंदिर बनने का जो आज लफड़ा चल रहा है, उसी ब्रिटिश शासन में इस लफड़े के चलते ही ये मंदिर का निर्माण हुआ और तब से आज काल से ये यहाँ पे ब्रिटिश काल के आगे से ही बाबा जी का कहा नहीं जा सकता, पूर्वज ही बता सकते कब उनको बैठाया।